तो गाइस दोस्तों भाई लोग, ये देखो नया कार्टून है, ये बहुत ही मजेदार है। आज आपके साथ ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अच्छा दोनों भी काम कर रहे हैं एक साथ, बहुत ही बढ़िया है। अरे राम राम राम, पूरे दिन काम करते करते तो मेरी हालत ही खराब हो जाती है। अच्छा। पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। काम करते अजी, करते ये पानी पी लीजिए, इससे आपकी थकान कुछ कम हो जाएगी। वैसे ये बहुत बढ़िया है। पानी का गिलास लेकर पानी पी लेता है। अच्छा, पी लिया पानी गिलास। पानी पीने के बाद तो जैसे सारी थकान गायब हो जाती है। अजी, आज मैंने फिर से वही सपना देखा था। अरे भाग्यवान, वो सपना तुम्हें बार बार इसलिए आता है क्योंकि तुम उस सपने के बारे में ही सोचती रहती हो। अच्छा, सपना देखा? क्या सपना देखा? हम लोग भी देखेंगे। ये देखो दोस्तों, पहचा है। अच्छा, फिर भी मुझे लगता है आज भी स्वप्न देखा। वो क्या चमक रहा है दोस्तों? शाम हो गया ना, सुबह हो गया। सॉरी दोस्तों, सुबह हो गया। यार बीबी मर गया क्या? अरे भाग्यवान, अब और कितना सोओगी? चलो उठ जाओ, सो रहा है सुबह हो अभी। गई है। अरे सच में मर गया। इतना सुनते ही लोहारिन की नींद खुल जाती है और वह उठकर खड़ी हो जाती है। अरे भाग्यवान, क्या बात है, आज तुम इतनी देर तक सोती रही? अजी, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? आज मैंने फिर से वही सपना देखा। मुझे लगता है मुझे ये सपना ऐसे ही नहीं आ रहा, इसके पीछे जरूर कोई कारण है। आप मेरी मानो तो आज आप जंगल चले जाओ और जंगल में से उस चमकीले अखरोट को तोड़ कर ले आओ। मैं उस अखरोट को खाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है भाग्यवान, मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे लिए वो अखरोट लेकर आता हूँ। अच्छा, अखरोट सोचकर लोहार अखरोट लाने के लिए चल पड़ता है। जंगल पे चल जा रहा है। ये क्या है? देखो सब्जी, कितना सारी सब्जियां लगा हुआ है। लोहार चलते चलते जंगल में काफी दूर निकल जाता है और उसी जंगल में पहुंच जाता है जहां पर वह अखरोट का पेड़ था। मैं तो चलते चलते काफी दूर निकल आया हूँ, लेकिन अभी तक अखरोट का पेड़ तो दिखा ही नहीं मुझे। आप लोगों को पता है अखरोट का पेड़ क्या है? कोई भी अखरोट का पेड़ नहीं है। मुझे तो नहीं पता भाग्यवान है। का ये कोई भ्रम ही होगा। चलो अब मैं वापस चलता हूँ, लेकिन यहाँ तक आने का तो कोई भी फायदा नहीं हुआ। बहुत मैं दूर ऐसा तक आ करता गया। हूँ, थोड़ा सा और आगे चलकर देखता हूँ, हो सकता है कि वो अखरोट का पेड़ वहीं पर मिल जाए। इतना सोच तो आप लोगों को जंगल में आगे अखरोट बढ़ता का पेड़ है। क्या है पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दो। ये देखो अखरोट का पेड़। अरे वो पेड़ कैसा है? कहीं ये तो वो अखरोट का पेड़ नहीं है। चलो इसके पास चलकर देखता हूँ। लोहार जैसे ही साहब, वो उस तो वृक्ष चमक के रहा है। पास पहुंचता है तो देखता है उस पेड़ पर सचमुच एक सुनहरा अखरोट लटक रहा था। अरे वाह वाह, इसका मतलब भाग्यवान का सपना एकदम ठीक भाग्यवान था। नाम बहुत बढ़िया यहाँ है। पर तो सचमुच एक अखरोट का पेड़ है और इस पर तो सुनहरा अखरोट भी लगा है। चलो जल्दी से मैं इसे तोड़ लेता हूँ। ठीक है। इतना सोचकर लोहार तुरंत उस अखरोट को तोड़ लेता है। अरे दुष्ट युवक, तुमने मेरा सुनहरा अखरोट क्यों तोड़ा? अरे गिलहरी बहन, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि ये अखरोट का पेड़ आम का है, नहीं तो मैं इसमें से अखरोट कभी नहीं तोड़ता। लेकिन तुमने ये अखरोट तोड़ा क्यों है? गिलहरी बहन, मेरी पत्नी प्रत्येक दिन अपने सपने में इस अखरोट के पेड़ को देखती है जिसमें ये सुनहरा अखरोट लगा हुआ होता है। ठीक है। फिर लोहार अपनी सारी कहानी उस गिलहरी को सुनाता है। लोहार की सारी कहानी सुनकर गिलहरी को उसके ऊपर दया आ जाती है। अच्छा ठीक है लोहार भाई, तुम इस अखरोट को ले जा सकते हो, पर हाँ ध्यान रखना, जब तुम्हारी पत्नी इस अखरोट को खाएगी तो उसे 2
अच्छा, बच्चे जुड़वा के बच्चा साथ होगा हो दोस्तों। जाएंगे तो उन्हें यहीं पर लेकर आना, मैं उन दोनों का भविष्य तय करूंगी। गिलहरी की यह बात सुनकर लोहार बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर लेके आना गिलहरी पड़ेगा बहन, दोनों बच्चा को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर लोहार अपने घर वापस लौट जाता है। घर पहुंचकर सारी कहानी अपनी पत्नी को बताता है। इसका लोहार की पत्नी बात कोई बच्चा सुनकर नहीं उसकी होता। पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से उस अखरोट को तोड़ती है और उसे खा लेती है। अच्छा अच्छा, खा लिया, सुबह हो गया। लोहार को इसी प्रकार काफी दिन गुजर जाते हैं। 10 महीनों के बाद लोहार की पत्नी ने ओ गिलहरी भाई की साहब, कहे देखो अनुसार कितना ही प्यारा दो 2 बच्चा पुत्रों हुआ। को जन्म दिया। पुत्र की प्राप्ति के बाद लोहार और लोहारिन बहुत खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे वह दोनों लड़के बड़े हो रहे थे। लोहार का बड़ा लड़का बड़ा ही कुटिल तथा दुष्ट स्वभाव का था, जबकि उसका छोटा बेटा बहुत ही दयालु तथा प्रेम अच्छा, मांगने दो, वाला एक था। बहुत ही दुष्ट, दिन एक की बहुत ही बात अच्छा है। लोहार का बड़ा बेटा कान्हू एक धनुष बाण उठाता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। ये बहुत ही अच्छा धनुर्बाण है शायद। ठीक है, इधर जा रहा वह है। चलते चलते जंगल में काफी दूर तक निकल जाता है। तभी उसने देखा एक पेड़ पर एक कबूतर और कबूतरी बैठे तो हैं। कबूतर बैठा है। अरे वाह, शिकार तो सामने ही है। चलो जल्दी से अपना धनुष संभालता हूँ और इन पक्षियों पर निशाना लगाता हूँ। तीर जैसे ही कमान से छूटता है तो सीधा जाकर कबूतर के लगता है। कबूतर अच्छा, तुरंत ही कबूतर तो जमीन पर गिर गिर गया। जाता है। नीचे कबूतरी क्या बोल रहा है? अरे दुष्ट, तूने ये क्या किया? तूने मेरे पति को तीर क्यों अच्छा, मार बहादुरी दिया? कर रहा है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे मूर्ख चिड़िया, तू अपनी जुबान कुछ ज्यादा ही चला रही है। रुक, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। इतना अच्छा, इसको कहकर मारेगा। वो अपना तीर उस कबूतरी के ऊपर तान देता है। रुक जाइए भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? ये भैया आ आखिर गया। आप इन मासूमों को क्यों मार रहे हैं? आखिर इन्हें ये मारकर सही आपको आदमी क्या है। मिल जाएगा? तू हट जा प्रेम, आज मैं इस चिड़िया को जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया, इस चिड़िया को ये मारने बहुत से ही पहले आपको मुझे अच्छा मारना आदमी। होगा, तभी आप इस चिड़िया को मार सकते हैं। चल बात चल तो ठीक सही है, है। तेरी वजह से आज मैं इन दोनों को जीवित छोड़ रहा हूँ, नहीं तो आज मैं इस चिड़िया को मार ही डालता। अच्छा, ये रो इतना रहा है कहकर भाई कान्हू साहब। वहाँ से चला जाता है। अरे आपको तो बहुत ज्यादा चोट आ गई है। रुको, मैं तुम्हारा तीर निकाल देता ये हूँ सही और आदमी। तुम्हारे घाव के ऊपर दवाई लगा देता हूँ, जिससे तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। ठीक है, फिर प्रेम कबूतर के तीर निकाल देता है और जल्दी से कुछ दवाई की पत्तियां दवाई भी तोड़ता लगा रहा है है। और कबूतर के घाव पर लगा देता है। वाह। अरे बेटा, तुम तो कितने दयालु हो, लेकिन तुम्हारा भाई तुमसे एकदम विपरीत है। यदि आज आप नहीं आते तो वह दुष्ट हम दोनों की जान ले लेता। हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वह दोनों बोल के कबूतर और वहाँ से कबूतरी चला वहाँ से जाएगा। उड़ जाते हैं। ये क्या करेगा घर में? अरे बेटा, आज तुम दोनों को मेरे साथ जंगल में चलना है। आज तुम अच्छा, दोनों जंगल में का लेके जाएगा। भविष्य तय होना है। ठीक है पिताजी, हम दोनों जरूर चलेंगे। अच्छा, बाप के साथ जाएगा। वे तीनों जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। वे तीनों चलते चलते जल्दी ही उस अखरोट के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। अच्छा, वो गिलहरी आदमी बहन, है। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। मैं अपने दोनों पुत्र को लेकर आपके पास आ गया हूँ। अब आप ही बताइए इन्हें क्या करना है। फिर वह गिलहरी अपने पास से ही 2 अखरोट निकालती है, जिसमें से एक अखरोट बहुत ही चमकीला तथा दूसरा साधारण ही था। बेटा, अब तुम दोनों इसमें
इनमें से एक एक अखरोट उठा लो। इन्हीं अखरोटों से तुम दोनों का भविष्य तय होगा। अरे वाह, ये चमकीला दोनों अखरोट से तो जो कितना आकर्षक है। मतलब ये वाला तो लोभी है, अखरोट मतलब वो वाला ही मेरी लेगा, मुझे किस्मत तो बदल लगता है। देगा। मैं ऐसा करता हूँ, इस चमकीले अखरोट को ही हाँ उठा मैंने लेता बोला हूँ। ना, देखना भैया इतना सोच ये कर चमकीला ही ले, कानू इसलिए ही पहले तुमको उस हर बार चमकीले मैं बताता अखरोट को हूँ उठा लेता है लोभ नहीं और करना उसका चाहिए। छोटा भाई उस साधारण अखरोट को ही उठा पाता है। वाह, अब तुम दोनों बारी बारी से अपने अखरोट को जमीन पर फेंको। गिलहरी फेंकने के की लिए आवाज बोला। सुनते ही कानू अपना अखरोट जमीन पर फेंकता है। अखरोट जमीन पर गिरते ही अखरोट के 2 टुकड़े हो जाते हैं। उस अखरोट में से एक सफेद रंग का शाही घोड़ा निकलता है, वाह। जिसकी पीठ पर एक तलवार बहुत बंधी तगड़ा हुई हुआ है। थी। अरे वाह, ये तो कितना शाही घोड़ा है। और मुझे इसकी लगता है जादुई पीठ पर घोड़ा है तो ये एक वाला। धारदार तलवार भी है। इस तलवार से तो मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ। देखा इतना सोचकर कानू उस क्या? घोड़े पर सवार हो जाता क्या है। ही बताओ। पिताजी, आप दोनों घर वापस आ जाना, मैं चलता हूँ। फिर कानू अपना घोड़ा लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके ये बाद छोटा प्रेम भाई भी का बात। अपना अखरोट जमीन पर फेंकता है छोटा भाई मतलब तो वो उसके वाला। अखरोट से एक चमकीला पत्थर निकलता है। वाह, ये तो हीरे है। बेटा, तुम इस पत्थर को अपने पास से रखना। इस पत्थर से तुम किसी भी मृत जीव को जीवित कर सकती हो। अच्छा इसके अच्छा, बाद वे दोनों वापस अपने घर के लिए चले ये जाते कोई हैं। मीतो जीवी कर सकता है, ये तो बहुत बढ़िया। लेकिन पिताजी, भैया अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए? वो तो हम दोनों से पहले निकले थे। हाँ बेटा, मुझे लगता है कि कानू कहीं घूमने के लिए चला गया होगा। तुम चिंता ना करो, वो जल्द ही आ जाएगा। काम हो गया। पिताजी, अभी तक अब नहीं तो आया रात हो भैया। गई है। अब तक तो भैया को आ जाना चाहिए था। इसी प्रकार बेचारे तीनों कानू की राह देखते देखते सो जाते हैं। क्या हो गया? सुबह हो गया, अभी तक भैया नहीं आया दोस्तों। अजी, कहीं हमारा बेटा किसी मुसीबत में तो नहीं फंस हाँ, गया? मुझे तो यही अब लगता तक है। तो उसे आ जाना कोई चाहिए मुसीबत में था। शायद फंस गया। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मुझे तो लगता है मेरा पुत्र जरूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा। बात तो भाग्यवान, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। मैं आज ही अपने पुत्र को ढूंढने के लिए जाता हूँ। इतना कहकर विनोद निकल पड़ता है। तो वो पापा गांव अकेला ही में गया। कई सारे लोगों से कानू के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को कानू पता का नहीं। कोई अता पता नहीं था। वो पूरे जंगल में इधर उधर घूमता है, लेकिन उसे कानू कहीं भी नहीं मिलता। लोहार और लोहारिन तथा वह लड़का तीनों बहुत चिंतित थे, लेकिन कानू का कोई भी पता नहीं था। आखिर कानू मुझे लगता मिलता है भी कि कोई कैसे? गलत किया वह तो तो घोड़ा फंस और चुका है। तलवार पाकर अहंकार से भर चुका था, इसलिए अच्छा, वह अच्छा। कुंभल राज्य पर आक्रमण कर देता है। अरे तो राजा यार। के सैनिक उसे बंदी बनाकर कारागार में ये डाल देते। राज्य में आक्रमण करने के लिए चला गया। आप ही बताओ, ये कितना लोभी है। देखो राजा क्या बोल रहा है। महाराज, हमारी पुत्री तो विवाह के योग्य हो चुकी है, इसलिए हमें अपने पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढना चाहिए। क्या? हाँ महारानी जी, ये चिंता तो मुझे भी सता रही है। मैं ऐसा करता हूँ, कल सुबह ही मैं अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढने के लिए जाऊंगा। जैसे ही आधी रात होती है ओह, तो राजकुमारी ये तो बहुत बहुत ही गहरी बढ़िया है। निद्रा में ये सो तो जाती कितना अच्छा है। लगता है। तभी वहाँ पर एक जहरीला सर्प उसके पलंग के पास आ जहरीला जाता सर्प आ है गया, देखो, और देखो। राजकुमारी को डस लेता है। ओ भाई साहब, ये तो बिल्कुल, ये तो मर ही जाएगा। अरे देखो। पुत्री, उठ जाओ, सुबह हो गई है। तुम ये मर इतनी चुकी देर है, अभी से तक सो इसको रही पता ही नहीं हो। चला। महारानी के बार देखो। बार बोलने पर भी जब राजकुमारी नहीं उठी तो महारानी ने राजकुमारी की चादर खींच ली तो देखा कि किसी सर्प ने राजकुमारी के हाथ पर काट लिया है। हाय राम राम राम, ये क्या हो गया मेरी पुत्री को? महाराज जल्दी आइए, हमारी पुत्री को किसी जहरीले सर्प ने काट लिया है। इतना सुनते ही राजा वहाँ पर आ जाता है। अरे पुत्री, ये तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हारे लिए पता नहीं कितने बड़े बड़े सपने देख रहा था।
और तुम दोस्तों, हमें देखा ना? छोड़कर चली गई। महाराज, ये समय अशुभ आने का नहीं है। हमें किसी झाड़ फूक करने वाले साधु को बुलाना चाहिए। तारपू से काम नहीं होगा सैनिकों, भैया। जाओ और पूरे राज्य में ये घोषणा कर वो दो, लड़का ही कर जिसने सकता भी है। मेरे जिसके पास राजकुमारी वो- को ठीक कर दिया, जिसके मैं पास वो उसे हीरा अपना है। आधा राज्य दे दूंगा और राजकुमारी का विवाह भी उसी के साथ कर दूंगा। राजा का आदेश होते ही सारे सैनिक पूरे राज्य में घूम घूम कर राज्य घोषणा में करने विसर्जन लगते हो रहा है। हैं। सुनो सुनो सुनो, राजा की पुत्री को एक जहरीले सर्प ने जहरीले काट सर्प ने लिया काट है, दिया। जिसकी वजह से राजकुमारी की मृत्यु हो गई है। यदि कोई जहरीले सर्प ने इंसान काट राजा दिया। की पुत्री को ठीक कर देगा तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देगा तथा राजकुमारी का विवाह भी उसी युवक के साथ कर देगा। सुनो सुनो सुनो, घोषित कर रहा है राजा दोस्तों। की पुत्री को एक इधर जहरीले घोषित सर्प कर रहा है, ने जहरीले काट सर्प लिया ने काट है, दिया। जिसकी वजह से राजकुमारी की मृत्यु हो गई है। यदि कोई इंसान राजा की पुत्री को ठीक कर देगा तुमको तो क्या लगता है राजा उसे दोस्तों? अपना आधा मुझे तो राज्य लगता है दे वो देगा लड़का, तथा ये वाला लड़का ही बचा राजकुमारी रहेगा, का क्योंकि इसके विवाह पास भी वो उसी हीरा है। युवक के साथ ठीक है ना? कर देगा। लोहार के बेटे ने जैसे ही यह बात सुनी तो वह मन ही मन बहुत ही खुश होता है हाँ। और सारी बात तुम अपने लोग पिता बताओ को क्यों खुश जाकर हुआ? बता देता है। क्योंकि उसके पास जो अच्छा, पावर है ठीक ना। पिताजी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर प्रेम वहाँ से निकल पड़ता है और जल्दी ही राजमहल में पहुँच जाता है। देखो दोस्तों, राजमहल में चला गया। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं राजकुमारी को जीवित कर सकता हूँ। हाँ हाँ युवक, क्यों नहीं। अभी तक तो इतने सारे लोगों ने कोशिश की है, लेकिन कोई भी मेरे पुत्री को ठीक नहीं कर पाया है। अब तुम भी राजमहल प्रयास में आ करके गया। देखो। देखो राजा की आज्ञा मिलते ही प्रेम अपना वही चमत्कारी पत्थर निकालता है और राजकुमारी के माथे पर उस पत्थर को स्पर्श करा देता है। पत्थर के स्पर्श होते ही राजकुमारी के अंदर फिर से प्राण आ जाते हैं और राजकुमारी पुनः उठकर खड़ी हो जाती है। यह देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और बड़े ही धूमधाम से दोनों का विवाह करवा देते हैं। ये हुई ना अब बात। तो प्रेम खुद एक राजा बन चुका अरे था। ये इसके साथ तो शादी हो गया है, लेकिन मेरे भाई का अभी तक तो पता नहीं चला। आज आप इतना दुखी क्यों लग रहे हैं? क्या बात है? कुछ नहीं राजकुमारी तो जी, बोल रहा है। आज मुझे मेरे भैया की याद आ गई थी। तो उसको भी पता नहीं है, उसके कारागार में उसके भैया बंद ही है। और किस हालत में होंगे। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। फिर प्रेम अपनी सारी कहानी राजकुमारी को बताता है। अच्छा, लेकिन स्वामी, आज से कुछ महीने पहले ही एक ऐसा ही युवक आया था और उसने हमारे राज्य पर आक्रमण किया था। तो अच्छा, हमारे रानी सब पिताजी कुछ ने बोल रहा उस है। युवक को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। प्रेम ने जैसे ही यह बात सुनी तो वह तुरंत कारागार के पास अच्छा, जाता है कारागार में चला और गया। देखता है उसका बड़ा भाई कारागार के अंदर बंद है। भैया, आप इस अरे रोड़ा है। कारागार के देखो अंदर दोस्तों, कैसे आ ये गए? हुई ना असली कानून मदद। ने जैसे ही यह बात सुनी तो वह तुरंत उठ खड़ा होता है और सामने देखता है तो उसका छोटा भाई खड़ा होता है। वो शायद अपने अभी छोटा भालो भाई को छोटा देखकर कानून मतलब सही रोने हो लगता जाए। है। भैया, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ। इसको मैं हमेशा तुम्हें माफ छोटी चाह रहा है। छोटी बातों पर धिक्कारता रहता था। अहंकार में मैं अंधा हो चुका था। यही इस बात है। अहंकार की मत में चूर होकर मैं इस कारागार में आ गया। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। दोनों एक साथ नहीं रो रहा है। भैया, आप माफी मत मांगिए। यदि आपको अपनी गलती का पश्चाताप हो चुका है तो पश्चाताप आप हो गया। पूरी तरह शुद्ध हो चुके हैं। सैनिकों, इस कारागार का दरवाजा खोल दिया जाए। इतना खोल दिया कहते कारागार। ही सैनिक तुरंत कारागार का दरवाजा खोल देते मामा हैं पापा भी आ और गया। कानू को बाहर निकाल लेते हैं। फिर वह सारे लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत। वाह दोस्तों, ऐसा ही होना चाहिए भैया को, और लोग भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जो लोभी होता है ना वो हर बार हार ही जाता है। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करो और हमारे साथ जुड़ने के लिए एक सब्सक्राइब कर दो। टाटा दोस्तों।